मान लो आपने 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, मान लो आपने 1008 बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, मान लो 108 बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, और तुम्हारे पास में तुम्हारा लगाया गया वृक्ष नहीं है और तुम्हें इतनी बेलपत्र चढ़ाना है, तो फिर करोगे क्या? बेलपत्र का पेड़ लगने में तो टाइम लगेगा, तो इतनी बेलपत्र चढ़ाओगे कैसे? तो फिर उमा सहिता ने कहा, उमा सहिता में वर्णन आता है, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए 1.25 करोड़ बेलपत्र के पत्र शिव को समर्पित करने का संकल्प ले लिया। उनकी सखियां बेलपत्र के पत्र तोड़कर लाती हैं तो भी वो 1.25 करोड़ नहीं हो पाते। तब माता पार्वती जी को लगा कि मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। तब माता पार्वती जी तुमरुका जी के पास गई और तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी बताओ 1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है शिव को प्रसन्न करने के लिए, मैं क्या करूं? तुमरुका जी ने कहा, माँ एक बेलपत्र लेकर आओ, उस बेलपत्र को सूखने के बाद उसका चूरा बनाओ, जितना बारीक चूरा हो सके उतना बारीक कर लो और उस चूरे को शिव जी के समर्पित कर दो। वो 1.25 करोड़ बेलपत्र के सुख के बराबर सुख प्रदान कर। एक बेलपत्र के पत्र में भी वो फल है, वो लाभ है जो 1.25 करोड़ बेलपत्र के बराबर सुख हमको प्रदान कर। एक धाम पर कंकर शंकर पूजन करते हो, वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आप आते हो, वहां से आते समय एक बेलपत्र जो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ, कंकर शंकर शिला पर चढ़ाओ, शिवलिंग पे चढ़ाओ, या कहीं कंकर की पूजन हुई हो वहां पर भी अगर कोई चढ़ा हुआ बेलपत्र तुम्हें मिल जाए उसको लेकर और उस बेलपत्र को सुखा कर रख लो। उस बेलपत्र को सुखा कर रखो। जब लगे तुमको कि मेरा ये वाला काम उलझ रहा, मेरा ये काम अटक रहा, उस बेलपत्र का थोड़ा सा चूरा मुख में लेकर उस व्यक्ति से बात करने चले जाओ। 3 महीने के अंदर वो कार्य पूर्ण होकर रहता है। एक बेलपत्र में वो सुख है, एक बेलपत्र में वो फल है, एक बेलपत्र का वो लाभ है जो हमारे जीवन को आनंद की अनुभूति कराए। निवेदन करूं, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाना है, 108 बेलपत्र चढ़ाना है, 1008 बेलपत्र चढ़ाना है, 1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है। एक बेलपत्री के पत्र को सुखाकर बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, बारीक से बारीक जब बिल्कुल महीन हो जाए, उसको जब समर्पित किया जाता है तो उसके कण कण की गिनती से भी करोड़ों हजारों बेलपत्र के पत्र चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। तो वो गोयल जी की धर्म पत्नी बोली, ये जितना तेल में डूबा रहता है उतना सुरक्षित रहता है। हमने कहा कितनी सुंदर बात है। अचार तेल में डूबा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। मुरब्बा चाशनी में डूबा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और संसार का मनुष्य शिव कथा में डूबा रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। जो भगवान की भक्ति में डूबा है, हम ये कभी नहीं बोले कि आप शंकर की शरणागत, हम कहते हैं तुम राम को भजते हो तो राम को भजो, आप कृष्ण को भजते हो तो कृष्ण को भजो, आप शिव को भजते हो तो शिव को भजो, आप जगत जननी दुर्गा भवानी को भजते हो तो जगत जननी दुर्गा भवानी को भजो। आप जो आराधना, जो साधना आप दिल से करते हो, आपकी जो मर्जी हो वो भजो, पर उसमें डूब जाना, उसमें जितने डूबते चले जाओगे उतने सुरक्षित होते चले जाओगे, उतने सुरक्षित। पानी में डूबोगे तो मर जाओगे और शिव की भक्ति में डूबोगे तो तर जाओगे। भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर ये विचार करिए कि ये बेलपत्र मैंने अपने विश्वास से, कितने पत्ते होते हैं बेलपत्र में?
3। कितनी लक्ष्मी होती है? अष्टलक्ष्मी। उस लक्ष्मी में भी 3 लक्ष्मी मूल मानी गई है। लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, महालक्ष्मी। अष्टलक्ष्मियों में भी 3 लक्ष्मी की प्रधानता है। बेलपत्र के कितने पत्र हैं? 3। श्री महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, माता पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र के पौधे का उद्गम, माता बेलपत्री के रूप में प्रकट हुई और प्रकट होने पर माता पार्वती जी ने सरस्वती और लक्ष्मी को भी इसमें स्थान दिया। लक्ष्मी को बेलपत्र का स्वरूप, सरस्वती को तने का स्वरूप और मां वृक्ष का स्वरूप। जब ये बेलपत्र शिव जी की साक्षी में माता पार्वती जी के सम्मुख में आया, तब मां जगत जननी पार्वती जी ने कहा कि ये लक्ष्मी। उसी समय पर भगवान शंकर ने इस बेलपत्र के एक पत्ते को 3 पत्र कर दिया। ये लक्ष्मी के 3 स्वरूप, लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी। लक्ष्मी वो जो एक बार आए और आपके हाथों से पुण्य कराती जाए, भंडारे कराए, दर्शन कराए, तीर्थ कराए, कथा सुनाए, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी के काम आ जाए, बेटी बेटा बहू नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब में प्रेम बढ़ाए, वो लक्ष्मी। दूसरी अपालक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो आती तो है पर वापिस चली जाती है, गलत तरीके से आई और गलत तरीके से चली। और तीसरे नंबर पर है धन लक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो एक बार घर में आ गई तो 1 साल 2 साल नहीं, वो 7 पीढ़ी तक टिकती है। उसको धन लक्ष्मी का। लोग कहते हैं गुरु जी, एक बेलपत्र चढ़ाने से कितना फल मिलता है? शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड के अंतर्गत, शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड में लिखा, एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेने पर, मात्र स्पर्श कर लेने पर 3 लक्ष्मियां हमारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर दें। एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लें। केवल स्पर्श। एक काशी में कथा करी थी, पहले नंबर वाली, दूसरी वाली नहीं, पहली वाली। उस पहली वाली कथा में कहा था, जब जीवन में तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे पास में लक्ष्मी की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, संपदा की कमी हो रही है, वैभव की कमी हो रही है, खूब मेहनत करना, कर्म को जागृत करना, परिश्रम पूरा करना, रात दिन एक कर देना, इधर उधर भटकना मती। किसी के कहने पे यहाँ मत जाना कि मैं इनको ये दिखा दूंगा, इनको हाथ दिखा दूंगी, इनको पत्रिका दिखा दूंगी, इनको ये दिखा दूंगा, उनसे भभूति ले आऊंगा, उनसे बेल ले आऊंगा, उनसे नारियल ले आऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण का कुमार खंड कहता है, जब तुम्हारे यहाँ धन की कमी हो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने कर्म को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। और साथ में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र हमेशा कब चढ़ाते हो?
पहले तुम जल चढ़ाते हो, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हो। पर जब तुम्हें लगने लगे कि मेरे घर में संपदा की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, धन के पीछे क्लेश हो रहा है, पैसे के पीछे क्लेश हो रहा है, तो उस बेलपत्र को पहले चढ़ाओ और जो घर से जल लेकर आई हो वो बाद में चढ़ाओ। और जब तुम उस जल को बाद में चढ़ाओगी और बाद में चढ़ाने के बाद उस चढ़ी हुई बेलपत्र को अपने घर लेकर आओगी, रखो रात भर, फिर दूसरे दिन उस बेलपत्र को वापस लेकर जाओ, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई। ये क्रम जो 21 दिन तक लगातार कर लेता है, 22वें दिन वो खुद कह सकता है कि मेरे घर में अब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मेरे घर में संपदा देना प्रारंभ कर। एक बेलपत्र में लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, 3 लक्ष्मियों का भाव कुमार खंड वर्णन करता है कि एक बेलपत्र के पत्र में वो सुख होगा। जैसे बेलपत्र का संग दुर्वा ले लेती है, एक दुर्वा और एक बेलपत्र जब हम शिव को समर्पित करते हैं, लोग कहते हैं गुरुजी आपने कहा कि बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाने पर, शिव को चढ़ाने पर मन की कामना पूर्ण होती। हमने एक बात और कही थी कि ये चढ़ाने के साथ में तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत रात दिन करना पड़ेगी, तब तुम बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर, धन लक्ष्मी का जो पत्ता है उस पर आप शहद लगाकर शिव को समर्पित करते हो। और जैसे ही वो शहद का संग बेलपत्र को मिलता है, शहद का संग जैसे बेलपत्र को मिलता है, वो अपना काम करना प्रारंभ कर देगा। नौकरी कुछ प्रबल है तो व्यासपीठ की एक बेलपत्र प्रबल है जो दी जाती है। जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता, जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी कोरियर नहीं करा जाता, कोबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो वहीं जाकर हाथ फैलाकर कंकर शंकर पूजन कर लिया जाता है और वो रुद्राक्ष हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करता है। उसी तरह व्यासपीठ की एक बेलपत्र जीवन के लिए वो फलित है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख अगर कुछ मिला तो वही। कहीं मन में डिप्रेशन है, चिंता है, कुछ मत करो, पहुंच जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण भीतर। सबके सामने अगर मंत्र जप रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, तो मौन होकर मंत्र जपो। और जब एकांत में मंत्र का जप करो तब आवाज निकाल कर मंत्र का जप करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री लोग बद्रीनाथ गए होंगे तो बद्रीनाथ जी के पुल पे से जब बद्रीनाथ मंदिर के लिए जाते हैं तो पुल पे से जहाँ ताप्त कुंड है, गर्म पानी जहाँ आता है, उसी के नीचे जब अलकनंदा नदी में एक बड़ी सी शिला का दर्शन करेंगे तो उस शिला का नाम है नरसिंह शिला। उस नरसिंह शिला के रूप में भगवान विष्णु विराजे।